दोस्तों ई-वे बिल के अंदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स किए गए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं। ई-वे बिल सिस्टम is provisioned with the following new features for the enrolled transpayer and common enrolled taxpayer। तो चलिए डी रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 ट्रांसपोर्टर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं अभी ई-वे बिल पोर्टल पर यूजिंग एनरोलमेंट यानी कि बेस्ड ऑन पैन एंड नो लॉन्गर वॉन्ट टू कंटिन्यू इन ई-वे बिल सिस्टम। वो आगे ई-वे बिल सिस्टम पर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो अपने आप को डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। वंस डी एनरोल्ड, अगर वो अपने आप को डी रजिस्टर कर लेते हैं दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ई-वे बिल पोर्टल, को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो एनी एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर जो अपने आप को डी रजिस्टर करना चाहता है कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो अब आप अपने आप को डी रजिस्टर कर सकते हैं। वंस डी रजिस्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो आईडी है वो ई-वे बिल में यूज़ नहीं हो पाएगी एंड पार्ट बी की जो डिटेल है वो भी अपडेट नहीं होंगी फॉर द डी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट आईडी के केस में। चलिए ये तो फर्स्ट फैसिलिटी थी। अब कैंसिलेशन ऑफ कॉमन एनरोलमेंट। Some of the taxpayers have done common enrollment but do not want to continue with the common enroll ID for whatever reason, तो वो भी उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो कॉमन एनरोलमेंट का भी यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। टैक्सपेयर कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी टू डी रजिस्टर्स। एक बार अगर आपकी कॉमन एनरोलमेंट आईडी कैंसिल हो जाती है इट कैन नॉट बी यूज टू अपडेट द ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, नहीं कर पाएंगे आप अपडेट। एंड पार्ट भी जो होता है कैन बी अपडेटेड फॉर द ई-वे बिल दैट आर ऑलरेडी असाइंड विद द कॉमन एनरोलमेंट आईडी। अगर आप टैक्सपेयर हैं, कॉमन एनरोलमेंट आईडी यूज़ कर रहे हैं और आपके जो ई-वे बिल ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं आपकी आईडी को, वो तो आप अपडेट कर पाएंगे उनमें तो पार्ट बी की डिटेल्स। लेकिन अगर आप डी रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे पार्ट बी डिटेल्स अपडेट ई-वे बिल पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो ऑलरेडी आपको असाइन हो चुकी हैं वो तो हो जाएंगी, लेकिन कोई नई जो वो ई-वे बिल्स हैं उनके लिए फिर आप पार्ट बी डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाएंगे। टाइम लिमिट ऑफ 1 month विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ कॉमन एनरोलमेंट। 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली द लॉगिन विल बी ब्लॉक एंड नो फर्दर एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड इन ई-वे बिल सिस्टम। उसके बाद ब्लॉक हो जाएगी आपकी लॉगिन और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ई-वे बिल पोर्टल पर। Once the common enrollment ID is cancelled, user can again log in using the credentials of GSTN and generate e-वे bill। 2-factor authentication भी आ चुकी है in order to secure e-वे bill login access, ताकि लॉगिन आपका जो है सिक्योर हो। 2-factor ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया गया है एंड केप्ट ऑप्शनल, यानी कि आप चूज़ भी कर सकते हैं 2-factor ऑथेंटिकेशन को, ये ऑप्शनल रहेगा। आफ्टर कपल ऑफ वीक 2-factor ऑथेंटिकेशन विल बी मेड मैंडेटरी, तो अभी ऑप्शनल है लेकिन बाद में इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा। द यूजर्स ऑपरेटिंग ई-वे बिल सिस्टम फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस एंड विद सिंगल क्रीडेंशियल्स आर एडवाइज टू क्रिएट सब यूजर्स इमीडिएटली। तो ये जो अपडेट हैं वो ई-वे बिल को लेकर के आए हैं, इन्हें आप आगे ज़रूर शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हम मिलते हैं।